आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा आज की इवनिंग इस 6 बजे खुदा की आराधना के लिए। First of all, I would like to thank God for this wonderful opportunity, and I want to praise God for Brother Ashish Masih, who has introduced me this platform, the name Mission of God, जिसका नाम है मिशन ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का एक ऐसा मिशन जो पूरी संसार के लिए, पूरी सभी जातियों के लिए और मेरे और आपके लिए एक ऐसा मिशन था कि हमें पापों से अलग करके एक ऐसा जीवन देना, एक ऐसी लाइफ देना जो एक पवित्र लाइफ है, जो एक धर्मी जन की लाइफ है, और सबसे बड़ी बात, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखे जाना ही ये परमेश्वर का सबसे बड़ा मिशन है। परमेश्वर के राज्य का फैलाना ये सबसे बड़ा उसका मिशन है। आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की बोलना चाहूंगा। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। एक बार फिर से आइए अपनी आंखों को बंद करें। आप जहां कहीं भी हैं अपने मनों को, अपने हृदयों को विश्वास के साथ एक साथ जोड़ें। इस जहां कहीं भी आप इस वचन को देख रहे हैं, होने दें कि प्रभु की हुजूरी आपके साथ बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद है। बोले प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ओ लॉर्ड फॉर बीइंग विद अस। Thank you very much for helping us thus far. Thank you very much for giving us a new life. Thank you very much, O Lord. प्रभु जी तेरा दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। यहोवा, यहोवा, यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। इस समय प्रभु जी जब हम तेरे गीतों को गाते हैं, तेरे वचनों में से सीखते हैं, तेरे वचन की सच्चाई देखते हैं खुदा बाप, होने दे खुदा बाप की तेरे वचन की सच्चाई को ही हम प्रभु जी लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, जो मिशन आपने हमें दिया है प्रभु जी, जो इकलौते बेटे के द्वारा मिशन हमारे तक पहुंचा है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। होने दे प्रभु जी की वफादारी से प्रभु जी तेरे कार्य को करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद हो दुआ सुनने के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरा आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, 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 शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना, मेरे
मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग मंग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर को धन्यवाद है। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पस यही था कि हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसीलिए ही की कि हम उसकी आराधना करने पाए, लेकिन ये मानव जाति, ये मनुष्य बड़े ही अपने स्वार्थ के कारण पापों में पड़ के उसके प्रेम से अलग हो गई। फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे के द्वारा हमें पापों से धोकर शुद्ध किया है, इसलिए उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी टू जीसस। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ तेरी स्तुति। आइए हम एक और गीत को गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा महिमा महिमा। ईश्वर पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति, आराधना ईश्वर पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति, आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति, आराधना मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति, आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी
आराधना मैं तन मन धन पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन करता का समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी। एक बार फिर से तेरे चरणों के बीच में आते हैं। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, इस वक्त जितने प्रभु जी इस माध्यम के द्वारा तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे वचन के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से वी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी होने दे, तेरी हुजूरी उनके साथ बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज तेरे वचन के द्वारा वो जानने पाए कि किस लिए उन्हें बुलाया गया है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। और जब हम तेरे मुख्य उद्देश्य को पूरा करते हैं खुदा बाप, जब हम तेरे मुख्य उद्देश्य पर चलते हैं पिता, तो किस प्रकार से तू हमें आशीष देता है, किस प्रकार से तू हमें संभालता है प्रभु जी। इस बात को समझने के लिए हमें बल दे प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मैं नहीं प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा मेरी से अगुवाई करने पाए प्रभु जी, तेरे वचन की सच्चाई प्रभु जी मैं सुनाने पाऊँ प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, सारी बातों में तुझे आदर और महिमा जलाल मिलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद दुआ सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज के सुंदर अवसर के लिए। इस अवसर में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस अवसर पे एक बहुत ही खास विषय का आज हम सीखने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा एक क्रिश्चियन लाइफ का, जिसको हम बोलते हैं मिशन ऑफ गॉड, एक बेसिक है, एक फंडामेंटल है, एक आधारशिला है ये मिशन ऑफ गॉड। देखिए वचन में एक जगह लिखा है कि जिन लोगों के पास दर्शन नहीं होता वो ऐसे ही होते हैं, यानी पंजाबी में आप बोलते हैं उसको बेमुहारे। आज ही प्रभु के दास हमें बता रहे थे कि हमारे जीवन में दर्शन होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। तो आइए आगे बढ़ने से पहले आज के वचन को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 1 से 12 वचन को पढ़ेंगे। लूका उसका 10वां अध्याय उसका 1 से 12 वचन। उसकी हेडिंग ऐसे है, 70 चेलों का भेजा जाना। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो, यानी इस घर पर शांति हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो
कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहन योग्य होगी। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जो आज हमारा मुख्य उद्देश्य है मिशन ऑफ गॉड, यानी मिशन परमेश्वर का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में कुछ सीखने के लिए हम इस पेरिकोपे में से देखेंगे। ये जो लूका का सुसमाचार है, इसको हम सुंदर्शी सुसमाचार का एक सुसमाचार बोलते हैं, सिनॉप्टिक गॉस्पेल का एक गॉस्पेल बोलते हैं। इस सुसमाचार में कुछ विशेष बातें हैं। एक खास बात यह है कि इसको गॉस्पेल ऑफ प्रेयर भी बोला जाता है। और इस सुसमाचार में हम ये देखेंगे कि 70 चेलों का भेजा जाना। इससे पहले अगर आप देखें तो यीशु ने चेला बनने का मूल्य बताया। अगर इसके आप 9वें अध्याय में देखें तो यीशु ने पहले चेलों को नियुक्त किया, उनको ड्यूटीज दी, उसके बाद इन 70 लोगों को चुना। यदि आप पुराने नियम में देखें तो मूसा ने भी 70 लोगों को भेजा था। ठीक है, तो यहूदी अगर कल्चर को समझने की कोशिश करें तो 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर था। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि जादुई फिगर था, तो ये अपने आप में एक कंप्लीशन, एक पूर्ण करने वाला एक नंबर माना जाता था। तो जिसके कारणवश ये भी हो सकता है कि 70 लोग चुने गए और यह 70 लोग आगे को आके परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए तैयार रहे, क्योंकि लोगों को वहां पे पता था कि एक ऐसा मसीहा आने वाला है जो हमें हर तरह से आजाद करेगा। तो इस चीज एक्सपेक्टेशंस के साथ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन लोगों के पास कुछ सामने नहीं आया था। उन तक पहुंचाने के लिए उन्हें कुछ लोग चाहिए थे। तो यीशु मसीह ने क्या किया, कुछ और लोगों को नियुक्त किया, कुछ और लोगों को मिशन दिया। वो 70 लोग ये थे। तो आइए हम 1 से 2 वचनों को हम देखेंगे। द अपॉइंटमेंट ऑफ मिशनरीज। ठीक है, मिशनरियों को अपॉइंट करना। वचन को बड़ा थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जरा एक एक वचन को हम देखेंगे। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और यानी और 70 12 चेलों के अलावा और 70 लोग मनुष्य नियुक्त किए। जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके आगे भेजा। अब 2-2 करके क्यों भेजा, अकेला क्यों नहीं भेजा? यदि आप सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय 1 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है 1 से भले 2 हैं। ठीक है, तो अगर पेयर्स में भेजते हैं तो हम ये देखेंगे कि वो अपने आप में एक अच्छी बात थी। और दूसरी बात, यहूदी परंपरा के अनुसार यदि आप व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय उसका 15वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये लिखा कि तुम एक व्यक्ति की साक्षी ना लेना, कम से कम 2 व्यक्ति। यानी उस समय क्या होता था कि यदि कोई 2 व्यक्ति जाकर किसी को कुछ बोलते थे तो वो मान्य होता था, यानी वो माना जाता था। और अगर उस परंपरा के अनुसार यदि आप अकेले जाते, यदि वो अकेले होते, यानी ये 70 लोग अलग अलग डायरेक्शंस में अकेले जाते, तो हो सकता है कि वो कार्य ना कर पाते, क्योंकि लोग तो मूसा की व्यवस्था को मानते थे, तो इसलिए उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो लेकिन जब यही लोग 2-2 में गए, यानी पेयर्स में गए, जोड़ों में गए, तो तब लोगों ने उनकी साक्षी को माना, क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय 15 के अनुसार 2 व्यक्तियों की साक्षी को मान्य माना जाता था। यानी माना जाता था कि ये कुछ ना कुछ सही बोल रहे हैं, किसी ना किसी आधार पे बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे थे। इसीलिए ये क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में ये सब बातें थी, तो इसीलिए यीशु मसीह ने 70 लोगों को पेयर्स में भेजा। और आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। ध्यान दीजिए, पक्के खेतों का यहाँ पे मतलब क्या है? पक्के खेतों का मतलब यहाँ पे यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पाप में हैं। ठीक है, उनको बस जाके रिपेंटेंस का गॉस्पेल सुनाने की जरूरत है। आपने उनको जाके माफी का संदेश देना है। ठीक है, ताकि वो भी अपने पापों से माफी मांगकर परमेश्वर के साथ जुड़ सके, परमेश्वर के रास्ते पे चल सके। लेकिन ये कैसे संभव होगा? अगले वचन में देखिए, जब लेबरर्स होंगे, जब मजदूर होंगे। ध्यान दीजिए, वचन सुनाना, वचन शेयर करना केवल एक पासवान यानी आपकी चर्च के पास्टर का काम ही नहीं है, आपका भी काम है। यदि आप विश्वासी हैं, चर्च में एल्डर हैं, आपका भी काम है। ध्यान दीजिए, आज हम किसी मीटिंग में थे तो प्रभु के दास ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि यदि एक कैंडल से
एक कैंडल से 1000 कैंडल्स जलाई जा सकती हैं, लेकिन अगर जो मेन कैंडल है उसी से जलाते जलाते की कोशिश करें तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन एक कैंडल से अगर नेक्स्ट कैंडल को जलाएं और वही नेक्स्ट कैंडल अगली कैंडल को, अगली मोमबत्ती को जलाए, तो हो सकता क्या है, तो समय कम लगेगा। अब मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो कोशिश करें आप आगे की आगे इस लो को, इस ज्योति को फैलाएं, क्योंकि जब आप सुसमाचार आगे लेके देखिए, पासवान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और वो करता रहेगा, इसी के लिए वो बना है, ठीक है। लेकिन विश्वासियों का भी एक उद्देश्य है, ठीक है। परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम जगत में जाओ और जगत में जाति जाति के लोगों को जाकर चेला बनाओ, चेला बनाओ। विश्वासी पहला पड़ाव है, विश्वासी से आगे जाके चेला बनना है, डिसाइपल, क्योंकि एक चेला ही चेला बना सकता। विश्वासी जब तक चेले के लेवल पे नहीं आ जाता तब तक वो चेला नहीं बना सकता। इसलिए सबसे पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम विश्वासी के लेवल से ऊपर उठे। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा और गहराई से सुनना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा। मेरा विश्वासी का मतलब, कहने का मतलब ये कि हम एक अभी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, किसी बात के लिए विश्वास करते हैं कि हाँ मेरा यह कार्य हो जाएगा, इस बात को विश्वास करते हैं। लेकिन चेला क्या होता है कि हर बात के लिए परमेश्वर पे विश्वास करता है, चाहे हमारे सिचुएशन ऊपर हो या नीचे हो, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि चेला बनने के लिए हमें कॉस्ट देनी पड़ती है, एक प्राइस पे करना पड़ता है। वो प्राइस पता क्या है? क्रूस उठानी पड़ती है। तो यहाँ पे इस वक्त जो मिशन है वो चेलों को हो दिया गया। जो 12 चेलों के अलावा ये जो 70 लोग थे, इन्होंने डिसाइड किया था कि हम परमेश्वर के कार्य को करेंगे। इन्होंने डिसाइड किया था कि हम परमेश्वर की क्रूस को उठाएंगे। दे वर ऑर्डिनरी पीपल बट दे गॉट ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क, ठीक है। भले ही वो एक आम इंसान थे, एक सामान्य व्यक्ति थे, परंतु उनको एक बड़ा ही विशेष कार्य मिला था। हम वचन पढ़ रहे थे, दूसरा, पके हुए खेत बहुत है, यानी बहुत सारे लोग अभी भी पाप में हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। बहुत सारे मैं बहुत बार कहता हूँ कि बाइबल स्कूल से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, मुझे नहीं दिखता। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन दिनों हम बहुत सारे देख सकते हैं, फेसबुक ऑनलाइन पे बहुत है। लेकिन अभी धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तो अभी उसकी जो संख्या है वो रिड्यूस हो रही है। क्यों? ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन पॉपुलैरिटी पाने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन यदि आप सुनाते हैं तो पॉपुलैरिटी के लिए नहीं। जब भी आप प्रचार करें, प्रीच टू बी इफेक्टिव, आप प्रभावित करने के लिए करें। देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जब तक हमारे जो वचन हम सुनाते हैं उससे किसी का जीवन हृदय छिदता नहीं है, तो ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। हम हो सकता है कि बिना मिशन के ही वो कार्य को कर रहे हैं, बिना मिशन के ऐसा ना करें। आइए आगे देखें, 3 से 8 वचन, इंस्ट्रक्शंस ऑफ फेथ फॉर मिशन। प्रभु यीशु मसीह ने 70 लोगों को चुना, उनको पेयर्स में भेजा, किसी कारण के साथ पेयर्स में भेजा, क्योंकि एक से भले दो हैं परमेश्वर सबोपदेशक की किताब के अनुसार, और यहूदी कल्चर के अनुसार भी 2 लोगों की गवाही, यानी जो 2 लोग जो कुछ भी बोलेंगे वो मान्य होता था। और फिर पापियों को रिपेंटेंस का गोस्पेल सुनाने के लिए भी फसल बहुत है लेकिन लेबरर्स तैयार, यानी ये सब मजदूर थे, एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट। और हम सब उस लेबर का एक हिस्सा हैं। हम परमेश्वर के मिशन को करने के लिए हम सब मजदूर हैं। एक बार फिर से पॉइंट पढ़ना चाहूंगा, इंस्ट्रक्शंस ऑफ फेथ फॉर मिशन। यदि आप मिशन में हैं और आपके अंदर फेथ नहीं है, तो हो सकता है कि हम अपने मिशन को पूरा ना कर पाए। अपना मिशन नहीं है, परमेश्वर का मिशन है। इसलिए मिशन परमेश्वर का, तो विश्वास भी परमेश्वर पर रखें, तो वही परमेश्वर आपके मिशन को पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। तो आइए ध्यान दें, तो मिशन ऑफ गॉड कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड इफ वी डोंट हैव फेथ। हमारा परमेश्वर का मिशन तब तक पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए वो जिम्मेदारी अगर परमेश्वर चाहे तो एक रात में या एक कुछ घंटों में पूरी दुनिया का हृदय तब्दील करके क्या वो कर सकता है, अपनी ओर कर सकता है। लेकिन नहीं,
हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें दी गई है इस वचन के अनुसार। एक प्रोटोकॉल हमें दिया गया है जिसके अंडर हमें रह के उसके लिए कार्य करना है। और वो प्रोटोकॉल क्या है? अब यहाँ देखिए, इसके अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको मिशन दिया, लेकिन पर यीशु मसीह ने उनको किस प्रकार से प्रेरित किया कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसका मतलब क्या है? रिस्क में भेजता हूं, खतरों में भेजता हूं। आप सेवकाई में हैं तो मुबारक हो खतरों के लिए, मुबारक हो मुसीबतों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ध्यान से देखिए, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़ों के समान, प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेड़ कहा है, अपने आप को अच्छा चरवाहा कहा है। और भेड़िया किसे कहा है? शैतान को। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि हमें फाड़ खाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब हम भेड़े हैं तो हमारा अच्छा चरवाहा हमारे साथ है, तो हमें किस बात की चिंता? यानी ध्यान से देखिए, हमारा परमेश्वर हमें लाचार नहीं बनाता, हमारा परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाता, हमारा परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है कि हम समस्याओं में से मजबूती में से होकर निकले। आप पूरी बाइबल पढ़ के देख लीजिए, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट हो चाहे न्यू टेस्टामेंट हो, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उनके लोगों के ऊपर मुसीबत नहीं आई। जब जब मुसीबत आई तो परमेश्वर ने उनकी सहायता की और वो लोग मुसीबत में से होकर गुजरे हैं। आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हो सकता है वी हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, हो सकता है हमारे जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, बट मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि अच्छा चरवाहा हमारे साथ है, क्योंकि हम भेड़ों के समान हैं, हम भेड़ों के समान हैं। और आगे ध्यान से अगले वचन में देखिए, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यहाँ पर ये सब लिखने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। यहाँ पर मैंने अभी 1 मिनट पहले बोला कि जब मिशन परमेश्वर का है तो जरूरतें भी परमेश्वर पूरी करेगा। यहाँ पर उन 70 लोगों का परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने का एक तरीका, एक रसा दिखाया जा रहा है। और आगे लिखा है, जिस घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण। यानी अगर आप ओरिजिनल में पढ़ोगे तो शालोम, ये शांति का, उस घर में शांति हो। शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब यह है कि चाहे कोई भी समस्या है, परमेश्वर हमारे साथ है। सबसे पहले जहां कहीं भी परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम जिस घर में जाओ उस घर के लिए सुख और सलामती मांगो। सुख और सलामती मांगना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। यहाँ पे मतलब, इसका मतलब यह है, जो कोई उस शांति को रिसीव करेगा। बहुत बार क्या होता है, हर कोई, देखिए इस वचन को समझने के लिए आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वहां पर लोगों को इस बात का पता था कि कोई मसीहा आने वाला है। उन सब ने भविष्यवक्ता की किताबें सुन रखी थी, पढ़ रखी थी, पंडितों के द्वारा वो सुनते थे। ठीक है, अब यहाँ पे रिसीव करने का मतलब ये है कि यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। मतलब ये कि यदि उनमें से किसी एक ने या विश्वास कर लिया कि ये सच में मसीहा के बारे में बात कर रहे हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो वो जो शांति ये चेले लोग, ये 70 लोग उन पर उनको देंगे, उन पर ठहरेगी, नहीं तो उनके ऊपर वापस आ जाएगी। मतलब ये इस बात का ध्यान दें कि जब अगर आप परमेश्वर का काम करते हैं, ठीक है, आगे से कोई लेता है चाना नहीं लेता, तो भी परमेश्वर की आशीष आप पे आएगी। एट द एंड ऑफ द डे हमने शांति को देना ही देना है, हमने परमेश्वर के वचन को बांटना ही बांटना है। कोई ले चाहे ना ले, अगर लेगा तो भी हमें आशीष मिलेगी, नहीं लेगा तो भी हमें वही आशीष मिलेगी। ध्यान दीजिए, जब हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर का काम हम अपना वफादारी से करते रहें। देखिए, परमेश्वर का वचन सुनाना हमारा काम है, लेकिन आगे से वो क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा ही जब तक उसको कन्विंस नहीं करेगा कि परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया जाए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। चार्ल्स स्पर्जन बहुत बड़े प्रचारक रह चुके हैं।
आपको अच्छी तरह पता है, बहुत सारे लोग जानते हैं उनके बारे में। वो जब भी परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए अपने पुलपिट पे चढ़ते थे, हर सीढ़ी पर चढ़ते हुए पता क्या एक बात बोलते थे, आई नीड होली स्पिरिट, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, आई नीड होली स्पिरिट। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपको वचन का ज्ञान हो, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना वो वचन का ज्ञान एक ज्ञान ही रह जाता है, जिंदगियां नहीं बदल सकता। इसलिए अधिकार के साथ जाएं। अगला वचन देखिए, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारे, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। ध्यान दीजिए, डिमांड नहीं करना है कि मेरे लिए ये लेके आओ, मेरे लिए वो लेके आओ। मिशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इसको चलते रहना है। यदि आप प्रभु के दास हैं या दासी हैं, ठीक है, जो कुछ भी आपको वेलकम हो रहा है उसमें आप अपने आप को क्या करें, एडजस्ट करके रखो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। यहाँ पे देखिए, मिशन के जो मिशन में होते हैं, जो परमेश्वर के रास्ते पे होते हैं, जिनका कोई विजन होता है, दर्शन होता है, वो आसपास की सिचुएशंस को नहीं देखता, वो अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देता, वो अपनी आंख को सिर्फ और सिर्फ अपने विजन पे रखता है जो उसको परमेश्वर की ओर से मिला होता है। अगले वचन में हम देखेंगे व्हाट इज द फाइनल मिशन, व्हाट इज अल्टीमेट मिशन। नोमा, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। ध्यान दीजिए, मुख्य मिशन ये नहीं है, चंगाई नहीं है, पैसा नहीं है। मुख्य मिशन क्या है? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। एक एक प्रभु के दास ने बहुत ही एक अच्छी बात मुझे एक बार सिखाई। यदि कलीसिया में कोई चंगा होता है या कोई गाड़ी लेता है या कोई आशीष पाता है या किसी भी प्रकार की समस्या हल होती है, तो उस चीज से स्वर्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन कोई अपना मन फिराता है, तौबा करता है और बपतिस्मा लेता है, उस दिन स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। तो इसलिए कोशिश करें कि आप क्या करें कि ऐसे व्यक्तियों को प्रचार करें, ऐसे व्यक्तियों को चुने जो परमेश्वर से प्रेम करे, जो परमेश्वर के पास किसी लालच के लिए ना आए। सबसे पहले, हाँ, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी हीलिंग। ध्यान दीजिए, बीमारों को चंगा करना, आशीषें पाना, ये परमेश्वर का एक नेचर है। ठीक है, जब हम परमेश्वर के साथ हो जाएंगे ये सब चीजें ऑटोमेटिक है, ये सब चीजें होनी ही है। क्योंकि ध्यान दीजिए कि जब हम परमेश्वर के साथ है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ है, तब हमें अधिकार मिल चुके हैं और इन चीजों को हम इजीली साइड पर कर सकते हैं। और लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। दिस इज फाइनल मिशन, दिस इज अल्टीमेट मिशन। यही वो एक मिशन है जो मुझे और आपको दिया गया है। अगला 10 से और 11 वचन, इसमें एक इस पॉइंट को मैंने बड़ा डिफरेंटली ही आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। व्हाट इफ द मिशन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल? तो क्या कि अगर लोग इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करते? एक बात ध्यान दें, आप जिस मिशन में हैं, आप जिस कार्य में हैं, लोग एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, ध्यान दीजिए, मिशन परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, तो आप वफादारी से उस मिशन को करते रहें। तो ध्यान दीजिए, आपका जो हार्ड वर्क है वो एक्सेप्ट होगा। हालेलुया। वो कैसे एक्सेप्ट होगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मेहनत हम मसीह में करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाती। मसीह में व्यर्थ, मिशन मसीह में, हमारा कार्य मसीह में, हमारी मेहनत मसीह में, तो व्यर्थ हो ही नहीं सकती। ध्यान दीजिए 10वां वचन, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। ध्यान दीजिए, यदि कोई नहीं सुन रहा है तो इसका यहाँ पे धूल झाड़ने का मतलब मैं आपके सामने क्या है, मतलब क्या है कि अगर बार बार इरिटेट नहीं करना है सामने वाले को, एक बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर ट्राई करें, उसको पूरा करें। ठीक है, अगर वो नहीं सुनना चाहता, आप वहां से आए तो भी यह जान लो, उनको एक बार जरूर बताना है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर पूरी करो।
11वां वचन फिर से पढ़ूंगा, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। झाड़ देने का मतलब हम वहां से चले जाते, वहां से जाने की तैयारी करते हैं। यानी ये कि अगर हमें किसी विषय के लिए कोई कार्य दिया गया है, अगर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वहां से अगली जगह पर, अगली डेस्टिनेशन पर चलें। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वहां पे कोई वाद विवाद या कोई बहस ना खड़ी करें। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आप बस अपना काम करें, पर एक बात जरूर बतानी है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, और परमेश्वर का राज्य जब निकट होगा तो बहुत सारे अद्भुत काम होंगे। और आखिरी वचन, मैं तुमसे कहता हूं, कौन कहता है? यीशु मसीह उन 70 लोगों से कहता है कि उस दिन नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मैं तुमसे कहता हूं उस दिन उस नगर की दशा से, कौन सा नगर? जिस नगर के लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, उस नगर की दशा क्या करेंगे? सदोम से भी बदतर होगी। आपने सदोम और गमोरा की कहानी को सुना होगा कि किस प्रकार से वो शहर सारा का सारा तबाह हो गया था उस आग से, उस गंधक की आग से। यूट्यूब पे एक वीडियो है, यदि आप देखें तो हो सकता है कि मैं आपको लिंक भी डाल दूं। उस वीडियो में देखना आप कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों के पाप के कारण पूरे शहर को नाश कर दिया था। यहाँ पे वचन बहुत ही डेंजरस वर्स है, ध्यान से देखिए इस वचन को। मैं तुमसे कहता हूँ उस दिन नगर की दशा सदोम की दशा अधिक सहन, मतलब ये इस वचन के अनुसार सदोम की दशा ज्यादा कंफर्टेबल। तो यानी फिर जिस नगर में परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया गया, तो उसकी दशा तो क्या हो सकती है हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सदोम की दशा तो बहुत ही बेहतर थी। बेहतर नहीं मतलब इतनी बदतर थी कि हम सोच भी नहीं सकते। एक बार जब मैं वो वीडियो को देख रहा था उसको समझने के लिए बड़ी ही गहराई से, तो मैं खुद दहल गया था कि इस प्रकार से आग को खाई में से होकर गुजरते हुए देखा। इस चीज को समझे कि जब परमेश्वर का वचन आपके साथ है तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दैट वर्ड टू अदर्स। ठीक है, नंबर एक। और दूसरी बात ये, जब आप शेयर कर रहे हैं तो इस चीज की चिंता ना करें कि सामने वाला एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। आप अपना काम करें, फिर पवित्र आत्मा अपना काम करेंगे। पहले स्टेप हमें लेना है, पहले मिशन को हमने लेकर चलना है। ठीक है, प्रभु का दास, आपका चर्च का पास्टर, आपका पासवान, आपका एल्डर वो कार्य कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए वो आशीषें भी पा रहा है, इसीलिए वो परमेश्वर में आगे भी बढ़ रहा है, पवित्रताई में बढ़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम मसीह होने के नाते क्या कर रहे हैं? अपने आप से सवाल करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आस्क योरसेल्फ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। प्रभु, एम आई फेथफुल फॉर योर मिशन? प्रभु, क्या मैं तेरे कार्य के लिए वफादार हूं? प्रभु, होने दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, तेरी सामर्थ्य को हम पाते हुए, तेरे अधिकार को पाते हुए हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु, हमने देखा तेरे वचन में प्रभु जी 70 लोगों ने प्रभु जी तेरे वचन को ग्रहण कर ये डिसाइड किया कि हम अलग अलग जगहों पे जाके तेरे वचन को सुनाएं। उसी प्रकार हमें भी बल दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, अलग अलग जगहों पे जाके तेरे वचन को सुनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस वक्त जितने भाई बहन तेरे वचन को सुनते हैं, होने दे प्रभु जी तेरा रहमत भरा हाथ इनके ऊपर बना रहे। आई ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। एक बार फिर से ये मिशन को अपग्रेड करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जो तेरा मिशन है, तो तेरा उद्देश्य है प्रभु जी कि सभी लोग मिलकर तेरी आराधना करें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक को आशीषित घोषित करते हैं। धन्यवाद हो पूरी टीम के लिए प्रभु, आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर। दिल से धन्यवाद हो। एक बार फिर से सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमेशा याद रखें कि आप जिस डिपार्टमेंट में भी हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ा रहे हैं, चाहे आप रेलवे में, किसी भी डिपार्टमेंट में, एक बात ध्यान रखें, परमेश्वर आपको देख रहा है एंड इट इज योर ड्यूटी टू अकम्प्लिश द मिशन ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। आप ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहां पर रिश्वत चलती है, तो ध्यान रखना आज परमेश्वर का आत्मा वहां पे भी है। आप असाइनमेंट कॉपी करते हैं तो ध्यान रखें कि परमेश्वर का आत्मा वहां पर भी है। तो अगर ये सब होगा तो मिशन नहीं पूरा होगा। कौन सा? सबको परमेश्वर के साथ जोड़ने का, सबको परमेश्वर के राज्य में जोड़ने का। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।